नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले परसेंटेज। तो दोस्तों परसेंटेज में जो कि फ्रैक्शन का मैंने पिछले क्लास में आपको कराया था, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप लोग सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रैक्शन का जो कि मैंने बताया था कि परसेंटेज कैसे चेंज करें, तो उसका जो कि मैंने आपको बोला था याद करने के लिए वो वाला टेबल ये है। तो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। तो जैसे कि अगर 1/1 रहेगा तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, 100% का मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना आएगा वो परसेंटेज के बराबर होगा। तो इसमें भी 1/2 है तो यहाँ पे भी 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर दोस्तों अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो इसे फ्रैक्शन में कैसे बदलें, तो इसमें 100 से आप लोग भाग दे देंगे। तो ये वाला मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों इस पर आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो सके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/3 का 33 सही 1/3%। इसको दोस्तों आप लोग को मुजबानी याद होना चाहिए, तभी आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन लगा पाएंगे परसेंटेज में। तो 1/4 का है 25%। 25% कैसे आए तो आइए बताते हैं इसको भी। तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो यहाँ से 4 से जो है 100 जो है 25 बार में कट जाएगा। तो ये 100% से मल्टीप्लाई होता है तो इसके बराबर 25 हो गया। तो यानी 25% आपका परसेंटेज में आ गया। तो 1/5 का उसी तरह 20% आएगा। 1/6 का 16 सही 2/3%। 1/7 का 14 सही 2/7%। और 1/8 का 12 सही 1/2%। 1/9 का 11 सही 1/9%। और 1/10 का 10%। तो दोस्तों ये तो हो गया कि फ्रैक्शन का परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसी पर बेस आपको क्वेश्चन बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। तो यहाँ से है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या में जोड़ने पर 1260 आता है, यानी कि किसी संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ने में 1260 आता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कि बोला है, तो इस क्वेश्चन को लगाने का 2 तरीका है। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, आपको जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से आप लोग कीजिएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि कोई भी मूल संख्या या वास्तविक संख्या, मूल संख्या या वास्तविक संख्या अपने आप में 100% होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 100%। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी संख्या का 40% उसी संख्या में जोड़ने पर, यानी कि वो जो संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी और उस संख्या का 40% जोड़ने पे कितना निकल के आ रहा है 1260। तो 1260। तो पूछा है कि वास्तविक संख्या यानी कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या यानी हमें 100% का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ से दिया तो 100% और 40% अगर ऐड कर देंगे तो 140% हो जाएगा 1260। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हमें 100% का वैल्यू निकालना है। तो जो कि हम लोग यहाँ से करेंगे 100%, यहाँ से चूंकि करते हैं ना, 140% बराबर 1260 है तो 100% बराबर कितना होगा, तो 1260/140 गुणा में 100। अब यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे कैसे लिखे हैं। तो आप लोग बस सिंपल से ये बात समझ लीजिए कि जो कि दिया रहता है, जिसका वैल्यू दिया रहता है वो नीचे लिखा जाता है, और जो कि पूछा जाता है यानी कि 100% हम लोग को पूछ रहा है तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग किए हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 14 से जो है 126 जो 9 बार में कट जाएगा। तो ऊपर से 100% का वैल्यू आ गया 9, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, यानी आपका आंसर आ गया 900। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका। अब दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि दूसरा तरीके से कैसे लगेगा, जो कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से है। तो दूसरा तरीका है दोस्तों, फ्रैक्शन विधि से हम अब बताएंगे, जो कि आपको मैंने पहले टेबल बताया था उसी हिसाब से। तो यहाँ से जो कि दिया है संख्या का 40% उसी संख्या में, तो जो परसेंटेज वैल्यू दिया है वहाँ पे लिख लेंगे। 40% को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 40% को फ्रैक्शन बदलने के लिए हमें 100 से यहाँ पे भाग देना होगा।
तो 100 से अगर भाग देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 2 से 2 बार में कट गया 5, यानी कि 2/5। तो 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब यहाँ से क्या होता है कि जो कि आपका मूल यानी वास्तविक संख्या होती है वो नीचे वाला होता है, यानी कि ओरिजिनल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो कि 100% है वास्तविक संख्या, ये नीचे वाला होता है फ्रैक्शन में। तो 5 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 40% का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 40% के बराबर है। तो हमसे पूछा क्या है कि जो कि 5 है जो कि 100% के बराबर है, 5 प्लस में ये 2 7 जो है 1260 के बराबर है, यानी कि 7 यूनिट आपका 1260 के बराबर है। तो पूछा है 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से सिंपल सा है 1260 और जो पूछा रहता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दिया रहता है वो नीचे लिखते हैं 7। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 7 से अगर कैंसिल करेंगे इसको तो 7 एकम 7, 7 वाटे 56, यहाँ से 180 आ जाएगा, और 180 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 900। तो एक तो तरीका ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यदि किसी संख्या का 70% उसी संख्या में घटाया जाता है तो परिणाम 300 हो जाता है। यानी किसी संख्या का 70% उसी संख्या में घटाया जाता है तो परिणाम 300 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या पूछा है, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, बस उसमें जोड़ा गया था और यहाँ पे घटाया जा रहा है। तो कोई भी संख्या अपने आप में, यानी कि मूल संख्या जो कि 100% होता है, 100%। अब बोला है इसमें कि 70% उसी संख्या में घटाया जाता है, तो 70% यहाँ से आप लोग घटा लेंगे तो कितना आता है परिणाम, जो कि 300, यानी कि जो कि 100 में से अगर 70 आप लोग माइनस करेंगे तो 30% बराबर 300 आता है। तो हमें क्या निकालना है, 100%, यानी कि मूल संख्या निकालना है जो कि 100% है अपने आप में। तो 30% का वैल्यू दिया है, 30% का वैल्यू 300, 30% का वैल्यू 300 दिया है, तो 100% का वैल्यू निकालना है हमें। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो वैल्यू दिया रहता है वो नीचे लिखते हैं, नीचे, और जो वैल्यू निकालना रहता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 100 निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कि दिया है 30% का वैल्यू दिया है तो 30 नीचे लिखेंगे, और यहाँ से 100 निकालना है। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, और उसके बाद 300 जो है 3 से जो है 100 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर से 100 और यहाँ से 10, आपका आंसर आ गया 1000। 1000 आंसर आ गया आपका। एक तो तरीका ये है। तो अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं जो कि फ्रैक्शन विधि से है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा तरीका है, अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 70% है, तो 70% दिया हुआ है क्वेश्चन में। 70% का फ्रैक्शन 7/10, 7/10 होता है। तो यहाँ से घटाया जा रहा है, तो आपको मैंने पहले बताया था कि फ्रैक्शन में जो कि नीचे वाला भाग होता है वो वास्तविक होता है, वास्तविक यानी कि मूल संख्या। तो ये 10 का वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पे मूल संख्या, और बोला क्या है कि 70% उसी संख्या में घटाया जाता है। तो 70% का वैल्यू जो कि ये 7 है, तो हम इसे इसमें से इसमें इसको घटा देंगे, तो 10 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो 3 के बराबर जो कि परिणाम निकल रहा है वो 300। तो हमें निकालना क्या है, 10 यूनिट का वैल्यू निकाला है, 3 यूनिट का वैल्यू 300 दिया है। तो यहाँ से 10 यूनिट लिख लेंगे, और आपको बताया था मैंने कि जो कि पूछता है उसका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं, और जो कि दिया रहता है वो भाग करते हैं। तब यहाँ से ये हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि कैंसिल कर देंगे, तो 300 जो है 3 से 100 बार में कट जाएगा, और 100 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो दोनों तरीका बिल्कुल सही है। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कीजिए, और जिसमें कम समय लगे उसी तरीके से कीजिए। मेरे हिसाब से तो दोस्तों अगर ये वाला फ्रैक्शन वाला आपको समझ में आ गया तो आप सेकेंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं ताकि और अच्छे से आप लोग को समझ में आ सके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तीसरा नंबर है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है
यानी कि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया है 116%, 116 सही 2/3%। तो इसको तोड़ लेंगे तो यहाँ पे 100 प्लस में 16 सही 2/3% हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से क्या करेंगे कि 100% का जो कि फ्रैक्शन होता है वो 1/1 होता है, प्लस में 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन जो कि होता है 1/6 होता है। तो फ्रैक्शन पहले परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ से अगर इसको जोड़ लेंगे तो कितना आपका आएगा 7/6। 7/6 फ्रैक्शन में आ गया। अब तब यहाँ से बोला है तो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू नीचे होता है वो वास्तविक होता है, वास्तविक जो कि मूल संख्या होती है। तो इसी का वैल्यू हमको निकालना है 6 का। तो यहाँ से बोला है क्वेश्चन में कि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए कि संख्या 6 है और उसमें 16 जोड़ा जा रहा है तो 7 यूनिट हो जा रहा है। यूनिट में आपका 6 यूनिट है और बढ़ के 7 यूनिट हो जा रहा है। तो यहाँ से बढ़ कितना रहा है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है यहाँ से 16, यानी कि 16 जोड़ा जा रहा है। तो 16 दिया है 1 यूनिट का, तो हमें 6 यूनिट का निकालना है। तो 6 यूनिट बराबर 16 गुणे में 6 बराबर 96, यानी कि 96। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो कि यहाँ पे परसेंटेज में दिया था तो परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो पूछा है मूल संख्या, तो मूल संख्या आपका 96 आ गया जो कि आंसर है। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी 4/3 के बजाय एक संख्या को 3/4 से गुणा करता है तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी संख्या है, तो कोई भी संख्या है तो आप लोग इसमें यक्ष नहीं मानना है इसको आप लोग को। तो कोई भी संख्या है जिसमें 4/3 का गुणा करना था लेकिन उसने 3/4 का गुणा कर दिया, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, यानी कि उसमें जो कि चेंजेस होंगे तो वो प्रतिशत में आपको बताना है। तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो कि यहाँ पे दिया है तो आप लोग यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या है तो इस संख्या को आप लोग लिखेंगे नहीं, संख्या को आप लोग बस ऐसे बॉक्स बना देंगे। उसके बाद यहाँ से जो कि दिया है 4/3 का जो कि गुणा करना है, यानी कि ओरिजिनल जो है आपका ये वाला ओरिजिनल है, ओरिजिनल ये है। तो 4/3 का गुणा करना था लेकिन आप उसमें वो आदमी 3/4 का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ऐसे दोनों संख्या लिख लेना होगा। दोनों संख्या लिखने के बाद आपको नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा, नीचे वाले अंक का। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, यानी कि यहाँ पे 12 लिख लेना है। तो मान लीजिए कि संख्या 12 हो गया जो कि दोनों का एलसीएम होगा और इन दोनों से कट जाएगा 12। तो अब क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 12 जो कि ओरिजिनल संख्या है, तो 12 में अगर आप लोग 4/3 जो कि ओरिजिनल था जिससे गुणा करना था, तो अगर गुणा करेंगे तो 3 से जो है 12 जो है 4 बार में कट जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो यानी कि ओरिजिनल जो कि 16 आपका आंसर आना चाहिए था गुणा करने के बाद, लेकिन वो गुणा किया है 3/4 का। तो 12 में 3/4 का अगर मल्टीप्लाई करता है तो 4 से जो है 12 3 बार में कट जाएगा और 3 गुणे 3 बराबर 9। तो यहाँ पे 9 आ गया, यानी कि आपका उसका आंसर आना चाहिए 16 लेकिन आंसर आ गया 9। तो अब पूछा है कि परिणाम परिवर्तन कितना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में परिवर्तन बताना है। तो 16 जो कि ज़्यादा है 9 से, तो कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 16 जो है 9 से 7 ज़्यादा है, तो 7 का क्या करेंगे प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने के जितना कि डिफरेंस होता है उसका मल्टीप्लाई करके 100 में मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो कि ओरिजिनल वैल्यू है 16 वो नीचे लिख देंगे। अब इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये जो कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से कट के। तो सबसे पहले 4 से 16 को 4 बार में काटेंगे और 100 को 25 बार में, और 25 और 7 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा। तो 175/4। अब इसको हम लोग भाग देंगे सही बटा में, तो आपका आंसर आएगा 43 सही 3/4%, जो कि आपका आंसर आ गया। तो इतना परिवर्तन था, प्रतिशत में इतना परिवर्तन है और यहाँ पे 7 का परिवर्तन है अंक में,
7 का 16 आना चाहिए और 9 आ गया, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए इसी पर बेस आपको एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ पाए। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी पर बेस बिल्कुल एक और क्वेश्चन है ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ पाए। तो यहाँ पे दिया है एक आदमी 3/5 के बजाय एक संख्या को 7/4 से मल्टीप्लाई करता है, गुणा करता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे बताया था कि आपको यहाँ पे एक बॉक्स या बॉक्स नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से लिख लीजिए। तो यहाँ से 3/5 जो कि ओरिजिनल है 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन 3/5 की जगह पे उसने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है आगे, नीचे वालों का एलसीएम निकालना है। 5 और 4 का एलसीएम होगा जो कि 20 हो जाएगा। तो 20 हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन में बोला है कि 3/5 का मल्टीप्लाई करना था उस संख्या में। संख्या मान लीजिए कि ये संख्या आपका निकल के आ गया जो कि एलसीएम निकाल लिए हैं आप लोग। तो संख्या ये हो गया। तो संख्या में 3/5 का मल्टीप्लाई करना था, तो 3/5 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से तो 5 से जो है 20 जो है 4 बार में कट जाएगा, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 12। तो यहाँ से ओरिजिनल जो संख्या 12 आ गया, लेकिन इसके जगह पर 7/4 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7/4 का भी मल्टीप्लाई आप लोग को करके दिखाते हैं। तो 4 से जो है 20 जो है 5 बार में कटेगा। तो यहाँ से आपका 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, यानी कि ओरिजिनल आपका 35 आ गया। तो अब आना चाहिए आपका 12, लेकिन आया है 35। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से पूछा है कि प्रतिशत परिवर्तन, तो परिणाम में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे कि परिणाम में डिफरेंस कितना है। तो 35 और 12 का डिफरेंस जो कि 23 है। अब इसे परसेंटेज में कैसे निकालना है, तो 23 जो कि डिफरेंस है और मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू पे निकालना है। तो ओरिजिनल यानी कि 12, तो 12 नीचे कर देंगे। अब इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे 4 से। तो 12 जो है 4 से 3 बार में कट जाएगा, और 100 जो है 25 बार में। अब ऊपर से आ गया 25 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 आएगा। 575 बटे के नीचे से 3% आएगा। तब इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे सही बटा में, तो आपका आंसर आ जाएगा 191 सही 2/3%। तो चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन लग रहा है तो मैं आपको कैलकुलेशन यानी कि गुणा का कुछ ट्रिक बता देता हूँ ताकि आप लोग को परसेंटेज में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो परसेंटेज गुणा करने का ट्रिक बताता हूँ 2-4। तो चलिए बताते हैं आपको, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गुणा दिया हुआ है। तो किसी भी दो अंकों में 99 से, यानी कि किसी भी 2 अंक में 99 का गुणा मात्र 10 सेकंड में कैसे निकालें। तो कोई भी 2 अंक होगा 54, 56, 58, 60, 62 कोई भी होगा, अगर उसमें 99 का गुणा करेंगे तो कैसे होगा। तो ये ट्रिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 99 दिया रहेगा और ऊपर भी 2 अंक दिया रहेगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले यहाँ से जो कि 54 ऊपर दिया हुआ है, तो 54 से 1 कम कर देंगे, 53 लिख देंगे। 53 लिखने के बाद क्या करेंगे कि फिर यहाँ से 99 जो है और यहाँ 53 है, अब इसमें काम है। तो ये जो है पहले अंक से डिफरेंस करेंगे, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और फिर दूसरे अंक से दूसरे अंक का, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो ये आपका बिल्कुल आंसर आ गया 5346 यानी 5346। तो बिल्कुल दोस्तों इजी तरीका है, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा अगर आप लोग इसे समझ जाएंगे तो उसी तरह आपको दूसरा बताते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था कि 1 कम करना है, कोई भी 2 अंक है ऊपर वाले का 1 कम करना है। तो 57 है तो 56 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से पहले अंक से डिफरेंस करेंगे, तो 9 में से 6 माइनस होगा तो 3 आएगा, और यहाँ पे इधर से राइट साइड से पहले अंक में लिखेंगे, और उसके बाद इस वाले 9 में से इसको 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी कि 5643 आपका आंसर आ गया जो कि दूसरे का। बिल्कुल दोस्तों अगर समझ जाएंगे तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आप लोग को। उसके बाद ये वाला तीसरा है, एक और बता देते हैं आपको। तो 98 से 1 माइनस करेंगे तो 97 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से पहले अंक में माइनस करेंगे, तो 9 में से 7 गया 2, और ये राइट साइड में लिखेंगे बिल्कुल इस साइड में, और उसके बाद दूसरे 9 में से दूसरे 9 को घटाएंगे तो 0, यानी 97 02 9702। तो दोस्तों बहुत ईजी तरीका था।
तो आप लोग को गुणा करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर 2 अंकों का गुणा 99 से रहेगा तो इस तरह से आप लोग कीजिएगा। तो चलिए एक और ट्रिक बताते हैं, 3 अंकों का मल्टीप्लाई कैसे होगा जो कि 999 से होगा। तो यहाँ से मान लीजिए कि 589 है और 999 का मल्टीप्लाई करना है। इतना ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये ट्रिक वहीं पे काम करेगा जहाँ पे ये वाला ट्रिक के लिए 99 है और ये वाला ट्रिक के लिए 999। तो ये ट्रिक वहीं पे काम करेगा और ये 3 अंक का होना चाहिए और यहाँ पे 2 अंक का होना चाहिए और दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे नीचे भी 999 का अगर 3 अंक है तो यहाँ पे भी 3 अंक होना चाहिए। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। 1 अंक यहाँ से कम करना है तो 589 है तो 588 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे कि बिल्कुल वही सेम है, पहले अंक का पहले में से माइनस करेंगे और राइट साइड में लिखेंगे यानी इस साइड में। तो इधर से 9 में से 8 गया तो 1 आएगा, फिर 9 में से ये वाला 8 गया तो 1 आएगा, फिर 9 में से ये 5 गया तो 4 आएगा, यानी कि 58 8 4 1 1 आपका आंसर आ गया 588 411। इसका मल्टीप्लाई आपका आंसर आ गया, बिल्कुल 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो चलिए इसी बेस पे एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। 615 है मान लीजिए, 615 का आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 999। तो 999 के लिए सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि 1 अंक आपको कम लिखना है। तो 615 है तो 614 लिखने के बाद वही सेम प्रोसेस है जैसे कि ऊपर वाले में और इस वाले में है। तो 614 में 9 पहले अंक का पहले में से माइनस करेंगे तो नीचे से 9 में से 4 जाएगा 5, जो कि राइट साइड में लिखेंगे इस साइड में। ये ध्यान रखिएगा, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा और उसके बाद 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा। तो 614 385 आपका इसका आंसर आ गया। तो ये तो ट्रिक था दोस्तों गुणा करने का। तो चलिए आपको क्वेश्चन बताते हैं आगे नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेम क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं इसी पे। तो एक छात्र ने किसी संख्या में 8/3 की बजाय 3/8 से गुणा कर दिया, तो परिणाम प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो 8/3 की जगह यहाँ से ऐसे ग्राफ बनाना मैंने आपको बताया था। तो ओरिजिनल है 8/3 यानी 8/3 को गुणा करना था उस संख्या में, लेकिन उसने 3/8 का मल्टीप्लाई कर दिया। तब यहाँ से क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे का 8 और 3 का एलसीएम जो कि आएगा आपका 24। संख्या आपका 24 है मान लीजिए, जो भी एलसीएम आएगा वो 24 है। इन संख्या से क्या करेंगे कि ओरिजिनल जो कि था यहाँ पे 8/3 से मल्टीप्लाई करना था, 24 में 8/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से 24 को अगर काटेंगे तो 8 बार में, और 8 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए 64। लेकिन आ कितना रहा है, तो 3/8 का मल्टीप्लाई यहाँ से, तो 8 और 24 3 बार में कट जाएगा, 3 से 3 तो 9 आ जाएगा। तो यानी कि आपका आ रहा है 9, लेकिन आपका 64 आना चाहिए। तो यहाँ से कितना का डिफरेंस है आपका, तो 55 का डिफरेंस है। तो प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो 55 गुणा में 100 बटे के ओरिजिनल आपका जो कि 64 आना चाहिए। इसी पे आपको परसेंट निकालना है, तो नीचे 64 लिख देंगे। अब इसे हम लोग काटेंगे तो 4 से जो है 64 जो है 16 बार में कट जाएगा, और यहाँ से 4 से 25 बार में 100। अब ऊपर से 25 और 55 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 1375 आएगा, 1375 बटे के 16। तो इसे हम लोग सही प्रतिशत में लिखेंगे तो 85 सही 15 बटा के 16%। आपका ये आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो क्लास 1, तो आप लोग मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिए उस वीडियो को, तभी आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।